जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में एक बार फिर से आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज, जिसकी ये 78th क्लास है, यानी कि 78वीं क्लास है। वोकैब विद ट्रिक। ये क्या है कि लगभग पहले हमारा 10 से 15 मिनट का वीडियो होता था, लेकिन उसमें ट्रिक्स नहीं थी। अभी 70 क्लास नंबर से हमने ट्रिक्स ऐड कर रखे हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को कुछ वर्ड्स याद नहीं होते हैं, तो उनको याद करने के कुछ निमोनिक्स और कीवर्ड्स हम लोग बनाते हैं, जिनसे हम वर्ड्स को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें 2-4 मिनट का टाइम बढ़ गया, तो लगभग 20 मिनट का, 18 मिनट का, 17 मिनट का, इस तरह से वीडियो बनता है। ये क्विक वोकैब सीरीज किस तरह से बेनिफिशियल होती है? पहली बात तो शॉर्ट वोकैब है, यानी कि एक छोटा सा वीडियो होता है। ओरिएंटेड वोकैबलरी मिलती है जो आपके एग्जाम्स में आती है रिपीटेडली। ठीक है, डेली बेसिस आपको एक छोटा सा वीडियो मिल जाता है, आपको एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन मिल जाता है। हर रोज आप छोटा छोटा थोड़े थोड़े वर्ड करके आप पढ़ लेते हो। डेली बेसिस आप रिवीजन भी कर लेते हो, फालतू चीजें नहीं मिलती हैं। कोई अदर काम कर रहे हो तो भी आप वीडियो को कान में ईयरफोन लगाओ, सुनते रहो, तो भी आपको वर्ड्स याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जिसके कमेंट्स और रिव्यूज आप लोग खुद देते हो कमेंट छोड़ के। ठीक है, तो वही चीज आपको फिर से करनी है, बताना कि वीडियो कैसा लगा। पीडीएफ आपको कहां मिलती है? ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल पे। सेशन को लाइक कर देना, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर्स दे रखे हैं किसी तरह की जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट का इंट्रोडक्शन, बस इसी में टाइम वेस्ट होता है, बाकी तो आपका सीधे सीधे कंटेंट पे बात होती है। ठीक है, एक शब्द होता है अगस्त। अगस्त एक वर्ड होता है, हालांकि ये वर्ड अगस्त के महीने के लिए भी सेम वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अगस्त जो होता है वो महीने के नाम के लिए, मतलब प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगस्त वर्ड जब नाउन की तरह यूज ना होकर के जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? एक तो अगस्त होता है आपका एज अ नाउन, ठीक है, जो आपका अगस्त का महीना होता है। ठीक है, अगस्त, ठीक है, ये मंथ होता है, मंथ का नाम है, समझ गए। और यहां पे जो अगस्त वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, जिसका मतलब होता है शानदार, एकदम फंटास्टिक, स्प्लेंडेड। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है स्प्लेंडेड या फिर शानदार। इंग्लिश में स्प्लेंडेड समझ लेना, हिंदी में शानदार। याद करने का तरीका हमने यहां पे कीवर्ड का मतलब होता है ट्रिक या निमोनिक्स, कुछ भी कहो, आप समझ जाना बस। 15 अगस्त जब भी हमारे देश में मनाया जाता है तो आपको पता है आजादी, ठीक है, का महोत्सव होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, तो वहां पर हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह एक फंटास्टिक सा, एक शानदार सा फंक्शन होता है। सारे परफॉर्मेंसेस, सारे फंक्शंस कैसे होते हैं? एकदम शानदार होते हैं। तो आप ऐसे करके इस वर्ड को याद रख सकते हैं 15 अगस्त से। 15 अगस्त को हर स्कूल, कॉलेज में शानदार प्रोग्राम किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लोगे। आज की क्लास में आपको फुटेज देखने को नहीं मिलेंगे, उसके लिए सॉरी, अगली क्लास में मैं ऐड करवा लूंगा। ठीक है, सिनोनिम्स में आप ग्रांड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोबल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिग्निफाइड वर्ड है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम्स में डिग्निफाइड का उल्टा हो जाएगा, प्रीफिक्स ऐड कर दिया, अनडिग्निफाइड। ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, अनडिग्निफाइड हो गया, ग्रांड, नोबल, डिग्निफाइड, ये क्या हो जाएंगे? ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। इतना समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, आगे चलिएगा। नेक्स्ट है एगोनी। एगोनी एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द। संपत्ति तो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं विपत्ति बोलते हैं। एज अ नाउन इसको हम लोग यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका मतलब होता है कष्ट, दर्द, पीड़ा। ठीक है, परेशानी कह सकते हो। इसको याद कैसे करोगे? देखो समझ लेते हैं। एगोनी, अग्नि, अग्नि मतलब आग। ठीक है, एगोनी, एगोनी का साउंड आ रहा है अग्नि, एगोनी, अग्नि, अग्नि से आप बना लोगे आग। आग तो जानते हो भैया क्या होती है। अगर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें आग है, ज्वाला है, आग से अगर आप खेल रहे हो, इसका मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा खतरा है। एक बार अगर आग में झुलस जाते हो तो उस व्यक्ति को फिर इतने दिनों तक पीड़ा होती है घाव भरने में। हर कोई व्यक्ति आग में जल जाए, अगर कोई व्यक्ति आग में जल जाए तो उसे बहुत कष्ट या पीड़ा होती है। सफरिंग कह सकते हैं, टॉर्चर कह सकते हैं, टॉर्मेंट कह सकते हैं, ये इसके क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स में आप कह सकते हैं हैप्पीनेस, खुशी। ठीक है, जॉय, हैप्पीनेस, खुशी, आप ये कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिएगा। सबैटिकल का मतलब होता है छुट्टी। सबैटिकल का मतलब क्या होता है? छुट्टी, अवकाश। ये भी आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है।
मीनिंग होता है छुट्टी, लीव, अवकाश जो होता है, छुट्टी का जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं सबैटिकल। ठीक है, स्पेशली इसको हम वीक ऑफ कहते हैं, जो वीक में एक बार ऑफ होता है ना उसको सबैटिकल कहते हैं। हॉलीडेज जो होते हैं वो एक से ज्यादा दिनों के हॉलीडेज होते हैं। ठीक है, और सब बाटी कल, बाटी से बातें हो गया, कल से कल हो गया, आज सैटरडे है, फ्राइडे है, और आज आप किसी से बात कर रहे हैं, आपसे कोई बात कर रहा है, आपके पास बहुत सारा काम है, तो आप कहते हो यार आज बात मत कर, जितनी भी बातें हैं सारी बातें हम कल करेंगे, क्योंकि कल छुट्टी है, कल संडे है। ठीक है, तो आज की सारी बातें हम लोग कल करेंगे, सब बातें कल, सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल छुट्टी है, सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल छुट्टी है, अवकाश है, सबैटिकल। ठीक है, लीव हो जाएगा, हॉलीडे हो जाएगा, वेकेशन हो जाएगा। वेकेशन, हॉलीडे ये एक से ज्यादा दिनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सबैटिकल स्पेशली वीक ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है उसके लिए स्पेशल वर्ड है सबैटिकल। एंटोनिम्स इसके अवेलेबल नहीं है। ब्रास का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ये बंदा बहुत ही ब्रास है यार, इसको किसी भी तरह से इस चीज को या काम को करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इसका मतलब ये बंदा बेशरम है। कैसा है? बेशरम है, यानी कि ब्रैजन है, बेशरम है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह आप इस वर्ड को यूज करोगे। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह। ब्रास एक वर्ड होता है, ब्रास से हमने बना लिया ब्रश। ठीक है, ब्रश, ब्रास और ब्रश। ठीक है, ब्रश तो समझते यार ये बंदा ब्रश नहीं करता, बहुत ही बेशरम हो गया, इसको 10 बार बोल दिया ब्रश कर लिया कर, मुंह से बदबू आती है ना, ऐसे करके। तो वो इतनी ढीठ और बेशरम है कि कभी भी ब्रश से दांतों को साफ नहीं करती। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ये अपने दांतों को ब्रश से साफ नहीं करती, ये करता जो भी है, क्योंकि बहुत ही ढीठ यानी कि बेशरम है। ब्रेजन है, इंसोलेंट है, इम्प्यूडेंट है। इम्प्यूडेंट का मतलब भी होता है हठी व्यक्ति, बेशरम आदमी। बेसफुल होता है शर्मिला आदमी, साई टाइप का। ठीक है, साई, सेमफुल, मीक। ठीक है, एकदम डोसाइल पर्सन होता है ना, एकदम सीधा साधा सा, विनम्र सा, जो शर्मा जाता है, उसको कहते हैं। समझ गए? आगे चलिएगा। डेट्रीमेंटल, देखो कितनी बार रिपीटेड वर्ड है, एक एक शब्द आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, आपके एग्जाम्स में पूछा जाने वाला शब्द होगा। बेफिजूल की बातें मैं करूंगा नहीं कभी भी। यही हमारी क्लासेस की खासियत है। कम लोग हैं, कम लोग बिलीव करते हैं, कम लोग हमसे जुड़े हैं, लेकिन हम संतुष्ट हैं, क्योंकि सच्चे वो भी हैं, सच्चे हम भी हैं। वो भी मन लगा के पढ़ रहे हैं, हम भी मन लगा के पढ़ा रहे हैं। वो भी बढ़िया तरीके से अपना दिमाग खपा रहे हैं, हम भी अपने दिमाग को पूरी तरह से खपा रहे हैं। बैक एंड में बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम लोग अकेले करते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन चेक करना, कंटेंट पे काम करना, ये सब हम लोग कर लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज आपको मिल रही है वो बिल्कुल हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू चीजें नहीं मिलेंगी। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल यानी कि हानिकारक। ठीक है, हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है खतरनाक। अच्छा, मेंटल का मतलब क्या होता है? मेंटल समझते हो? पागल आदमी। अगर कोई पागल आदमी है तो उससे तो वैसे ही दूर रहना चाहिए, वो कभी भी ईंट वीट मार सकता है आपके खोपड़े में। समझते हो ना? हाँ, तो डेट्रीमेंटल में से हमने मेंटल वर्ड निकाला। मेंटल का मतलब होता है हार्मफुल यानी कि हानिकारक। मेंटल, जो पागल लोग होते हैं ना भैया, पागल लोगों से दूर रहा करो, मेंटल आदमी से दूर रहा करो, क्योंकि वो नुकसानदायक होते हैं, कभी भी ईंट वीट मार सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लेना। आगे देखोगे हार्मफुल है, इंजूरियस है, डेंजरस है, ऐसे करके याद कर लो। हार्मलेस होता है जिससे आपको कोई नुकसान नहीं है, प्रोडक्टिव है, बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, हेल्दी है, साउंड है। हेल्दी, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हेल्दी हो गया, साउंड हो गया, ठीक है, प्रोडक्टिव हो गया, कई सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए। एंडेवर समझते हो क्या होता है? एंडेवर बताओ, सोचो। एंडेवर कार सुना है आपने? एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट्स। जब आप किसी भी काम के लिए एफर्ट्स डालते हो, प्रयास डालते हो, ताकत कह सकते हो। ठीक है, हाँ, एंडेवर का मतलब होती है ताकत कह सकते हो, जिसमें आप ताकत लगाते हो किसी भी काम को करने में, ताकत कह सकते हो, एफर्ट्स कह सकते हो, प्रयास कह सकते हो, नाउन की तरह यूज किए जाते हैं। एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट। ठीक है, अब बात आती है कि एंडेवर वर्ड को आप याद कैसे करोगे। एंडेवर एक कार आती है, ठीक है, टोयोटा के या पता नहीं कौन सी कंपनी की, बट उस कार का नाम है एंडेवर। ठीक है, एंडेवर कार, एंडेवर कार होती है, कार कंपनी है, याद रखना, उसकी कंपनी से कार आती है, एंडेवर उसका नाम होता है, बहुत बड़ी फॉर्च्यूनर साइज की,
फॉर्च्यूनर की ही टक्कर की गाड़ी है। उस कार को अगर आपको लेना है या फॉर्च्यूनर ही लेनी है, एंडेवर लेनी है, तो भाई साहब आपको इजीली नहीं मिलेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, है कि नहीं? प्रयास करने पड़ेंगे। बस एक सेकंड लगा था, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, समझ गए? एंडीवर फोर व्हीलर जो खरीदने के लिए आप लोगों को बहुत सारे प्रयास लगाने पड़े, मतलब एंडीवर फोर व्हीलर कार है, गाड़ी है, जिसको खरीदने के लिए आपको बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, पड़ेंगे। एफर्ट हो गया, ट्राई हो गया, अटेम्प्ट्स हो गए, ताकत हो गई, ये आप बोल सकते हो। सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स में क्या है कि अब आप गिव अप कर चुके हैं, अब आपसे नहीं हो पा रहा, गिव अप करना होता है, ठीक है। सरेंडर बोल सकते हो, ठीक है, गिव अप करना, सरेंडर कर देना, गिव अप करना, सरेंडर करना, ये होता है किसका? एंटोनिम इसका, सरेंडर या गिव अप, छोड़ देना। इरेसिबल क्या होता है? इरेसिबल बताओ, इरेसिबल का वर्ड सोचो, मीनिंग सोचो। फोटो कल से आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। देखो, इरेसिबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति है जो ग्रम्पी है। ग्रम्पी एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो चिड़चिड़ा सा होता है, हमेशा इरिटेबल होता है, इरिटेशन होती रहती है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो इरेसिबल, इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा व्यक्ति है, इसको जरा सी कोई बात को ये चिढ़ जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं इरेसिबल। इसमें से थोड़ा सा देखो, दो तरह से याद कर लेना, जो इजी लगे उससे याद करना। एक तो मैंने यहां पे लिख रखा है, एक मैं ओरली बता दूंगा। देखो, एक होता है इरेसिबल, इर में से आई अलग निकाल लिया, रस्सी अलग निकाल लिया, बल अलग निकाल लिया, आई रस्सी बल, इरेसिबल आई रस्सी बल। आई रस्सी, मैंने कहा रस्सी जल गई बट बल नहीं गया, मैंने कहा रस्सी जल गई बट बल नहीं गया, इतना सुन के ही वो चिड़चिड़ा हो गया, मेरे से गुस्सा होने लगा, मेरे से चिढ़ गया। जब आप बोल दोगे कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इसका मतलब उसको बुरा लग गया, मेरी बात बुरा लगेगी तो चिड़चिड़ाएगा। अब आदमी जब चिड़चिड़ाने लगा तो बस हो गया इसका मीनिंग यार। या फिर आप दूसरे तरीके से, जब मैं रस्सी खींच रहा था, आए रस्सी बल, जब मैं रस्सी पे बल लगा रहा था फिर भी वो नहीं खींच रही थी, तो मुझे थोड़ा सा, एक होता ना, मैं चिड़चिड़ा जाते हैं जब कोई काम नहीं होता आपसे, तो मैं चिड़चिड़ा हो गया, मैं इरिटेबल हो गया, ऐसे भी याद कर सकते हो। इरिटेबल, टेस्टी, है ना, पेचुलेंट, पेचुलेंट ये कह सकते हो आप, समझ गए? एंटोनिम्स में आप देखोगे एमिएबल हो गया, प्लेजेंट हो गया, फ्रेंडली हो गया, ये क्या होते हैं? नॉर्मल लोग होते हैं, एकदम बहुत ही फ्रेंडली, दोस्ताना, काइंडली, नॉर्मल, ठीक है ना। ये आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, यहां पे लिख लेना एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, सोलेस समझ तो क्या होता है? सोलेस बताओ, सोलेस का मीनिंग रिलीफ यानी कि आराम। सोलेस का मतलब होता है रिलीफ, ठीक है, आराम। इसका मीनिंग कैसे याद करोगे? सो लेस में से ले, सो ले, ठीक है। जब आप चिड़चिड़ाते हो, आप थक जाते हो पढ़ते पढ़ते, कोई ऐसा इरिटेशन होने लगती है, तो उस समय जब आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, तब आप क्या कहते हैं? भैया यार नींद नहीं हो पा रही मेरी पूरी, तो सोले बोलते ना, सोले भाई तू चिड़चिड़ा रहा है, जब तेरी नींद पूरी नहीं हुई है इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो सोने के बाद तुम्हें आराम मिल जाएगा, सोने के बाद क्या मिल जाएगा? आराम मिल जाएगा। जैसे कि इस टाइम पे मैं चिड़चिड़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे तंग कर रहे हैं कुछ लोग, तो सोलेस का मतलब है तो सोले भैया तुम्हें आराम तब भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, सोले भैया तुम्हें आराम मिल जाएगा, तो ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पे सोले ताकि थोड़ा आराम मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। मेरे से मत बोलना कि सर तुम भी सो लो, मैं सोने की वजह से नहीं कुछ हो जाता है गड़बड़ी, अब कोई गेट खटखटा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। क्लास, बीच क्लास में मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कंफर्ट होता है, रिलीफ होता है, कंसोलेशन होता है, ठीक है। कंफर्ट, रिलीफ, कंसोलेशन, तीनों का मतलब होता है आराम, सुखद, सुख होता है, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रेस, मतलब टेंशन, तनाव,
है ना, और एक खिंचन सी होती है, परेशानी सी होती है, उसको कहते हैं एंग्विश, मतलब पीड़ा बोल सकते हैं। अपसेट मतलब होता है आउट माइंडेड, ठीक है, दिमाग जब आपका खराब सा होता है उस टाइम उस चीज को बोलते हैं अपसेट है ये बंदा। एंग्विश होता है, इसको चिड़चिड़ापन सा उठ रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है इसको। एक होता है प्लेसिड। प्लेसिड मतलब जब कोई चीज बढ़ रही होती है नेगेटिवली तो उसको शांत करना, जैसे आग बढ़ रही है ना, किसी को गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो कोई रो रहा है, रोते जा रहा है तो उसको शांत करना, ठीक है, प्लेसिड। वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है, शांत करना लिख लेना। वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है और एडजेक्टिव की तरह भी, दोनों तरह से यूज कर लेते हैं, इसको ध्यान रखना। अब प्लेसिड में से लास्ट के 3 लेटर ले लिए सीआईडी। सीआईडी हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है, एक सीरियल आता है और वैसे भी हमको पता होता है कि सीआईडी हमारी एक क्राइम ब्रांच होती है, ठीक है। हाँ, तो सीआईडी वाले जो जांच करने वाले आते हैं तो फिर अच्छे अच्छे जितने भी अच्छे अच्छे दिमागदार होते हैं सब शांत हो जाते हैं, जो भी उछल रहा होता है सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये केस जो है सीआईडी के हाथ में है। वो एक एक चीज की बहुत ही बारीकी से जांच करते हैं। पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता, सीआईडी वालों को बहुत कुछ मिल जाता है। काम करना, पीसफुल, सेरीन, ये अभी फिलहाल यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है सबसे ज्यादा। उसी तरह से सिनोनिम्स लिखे हैं, उसी तरह से एंटोनिम लिखे हैं, जैसे कि स्टॉर्मी। एक होता है कोई ऐसी चीज है जो शांत नहीं है, एकदम स्टॉर्मी है, तूफानी है, उतावला है, फ्रेंटिक है, चिड़चिड़ा सा। बोदर्ड है, बोदर्ड मतलब समझते हो, जैसे मान लो किसी ने किसी को चिढ़ा दिया है बहुत बुरी तरीके से या घायल कर दिया तो उसको बोलते बोदर्ड, परेशान किया गया। ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, ठीक है, तो बोदर्ड हो जाएगा, फ्रेंटिक हो जाएगा, स्टॉर्मी हो जाएगा। ये क्या है, आपके ऑपोजिट मीनिंग्स हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। असेंट का मतलब क्या होता है? असेंट का मतलब क्या होता है बताओ? असेंट मतलब होती है सहमति, एग्रीमेंट, सहमत होना, ठीक है। असेंट और असेंड, ध्यान से सुनना। असेंट मतलब नाउन भी होता है सहमति और वर्ब भी होता है, ठीक है, ये होती है सहमति और ये होता है सहमत होना, सहमत होना, ठीक है। हाँ, अग्री, यहां पे आप देखोगे एस, अब देखो इसका भी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऐसी अटपटा सा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लेना। असेंट, एज सेंट, एसेंट, ऐसा सेंट लगा के आती है कि कोई भी हो तुरंत अग्री हो जाता है उसकी बातों से। वो इस तरह से जो फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, ऐसे ऐसे करके घुमा देते हैं बॉडी स्प्रे, उसके ऊपर लड़कियां टपक जाती हैं ऐसे करके, तो वो ये सब क्या होता है, लुभावना ही तो होता है। मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा सेंट लगा के आती है, कोई भी उसकी बात से अग्री हो जाता है। अब देखो ये थोड़ा से नेगेटिवली हर चीज को मत लिया करो, ठीक है, कुछ भी सोचते हो उस पर 4 बार अमल करो, सोचो किस तरह से हमारा क्या जा रहा है यार, कुछ भी बोलो वर्ड याद होना चाहिए, कैसे भी बोलो, कुछ भी बोलो। अग्री होना, कंसेंट होना, एक्सीड होना, किसी की बातों से सहमत हो जाना, मान जाना, और एक उधर डिसेंट, दूर भाग जाना, डिसएग्री करना, बिल्कुल भी उससे डिसएग्री करना, डिक्लाइन करना, नहीं नहीं भाई ये नहीं, खंडन करना किसी बात का, ये होता है डिक्लाइन। तो असेंट वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए, ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है, ठीक है। बस इतने ही थे। फिर से मैं वही कहूंगा कि 10 फॉर्मेट में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, एटलीस्ट आपके पास 50 वर्ड्स हर छोटे से एक वीडियो में मिल जाते हैं। आज का 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया होगा क्योंकि एक तो मैंने बीच में, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लिया और शुरुआत में 1 मिनट, लेकिन इनसे सब चीज़ों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जहां हम 10-15 मिनट वेस्ट कर सकते हैं वहां 2 मिनट और से। लेकिन यही चीज अगर मैं बहुत ही और इंटरेस्ट के साथ कराऊं, पढ़ाने के स्टाइल में कराऊं, टीचर उस मतलब पूरी तरीके से डीपली, तो इसमें भी आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है। लेकिन मुझे अब ये चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं कि कम टाइम में आपके पास ज्यादा कंटेंट हो, टाइम कम ज्यादा कंटेंट, यही चीज आपको चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग कम टाइम में आप लोगों को एक छोटा सा वोकैब सेशन देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।